हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमेन और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी क्लास 12 में हूँ और ये मेरा फर्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आएगा और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आज के वीडियो में मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है आई गॉट ए चेस स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड। तो एनिमे की स्टार्टिंग होती है, हम लोगों को एक सिटी को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिटी के अंदर सारे लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी होते हैं और अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को रास्ते पे एक परछाई दिखाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पे मदद के लिए बुला रहा होता है और आगे वो जब देखता है तो वहाँ पे एक लड़की को कुछ गुंडे मिल गए यहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की बोलता है कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पे उनकी तरफ जा रहा होता है। जहाँ पे दिखाया जाता है वो लड़की उन लोगों को बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। इसके सुनने के बाद एक गुंडा बोलते कि ये लड़की क्या बोल रही है, चलती है क्या 9 से 12, चलना चलते खंडाला जाएंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोई उनको पीछे से बुलाता है। वो जब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे और कोई नहीं, हमारा मेन लीड कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है योया। और वो यहाँ पे बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे वो गुंडे बोलते हैं कि क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो शायद उस लड़की को ये सब पसंद नहीं आ रहा होगा। इसके बाद ये सुनने के बाद वहाँ पे वो गुंडा बोलता है कि कौन होते हो तुम ये सब बोलने के लिए, और तुम्हारे जैसे गंदे शक्ल का आदमी को हम लोग पसंद भी नहीं करते। पकड़ो इसको सब मिलके, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मार मार के कुत्ता बना देंगे हम लोग। आगे वो लड़की तो यहाँ पे उनको देख रही होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो गुंडे मिलके हमारा लीड कैरेक्टर योया को बहुत ज़्यादा मारते हैं। इतना ज़्यादा मारते हैं कि उसके नाक मुंह से खून निकल आता है और यहाँ पे वो लड़की तो उसको तरफ हैरानी से देख रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि योया नीचे गिर चुका होता है और पीछे से पुलिस आ जाती है। पुलिस की आवाज़ सुनने के बाद यहाँ पे वो गुंडे पीछे से भाग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो लड़की यहाँ पे उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, मेरा हाथ को पकड़ के यहाँ पे उठो। जहाँ पे योया खुद ही उठ जाता है और बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये बोलने के बाद यहाँ पे उठ खड़ा होता है और पीछे अपने घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर और वो लड़की उसको देखते रहते हैं। आगे हम लोगों को योया को दिखाया जाता है, इसके नाक से खून आ रहा होता है, इसलिए वो अपनी उंगली को अपने नाक के ऊपर रखा हुआ होता है। इसके बाद वो सोचता है कि मेरे दादाजी ने मुझको बोला था कि सभी इंसानों की मदद करना चाहिए जिसको मदद की ज़रूरत हो। इसके बाद वो कुछ देर खामोश रहता है और इसके बाद वो सोचता है कि कैसे उसके इस मोटापे की वजह से जब वो किंडरगार्टन में था सभी बच्चे उसके मजाक उड़ाते थे। ये मोटा मोटा देख के भैंसा मोटा, कितना मोटा है ये, इससे तो बदबू आ रही है यार, इससे बात मत कर यार, उससे दूर रहे, इससे बदबू आ रही है। ये सब बातें कह के उसको चिढ़ते थे और उसको बुली करते थे। आगे हम लोगों को और भी दिखाया जाता है, जब वो अपने कपड़े को यहाँ पे धोने के लिए अपने मम्मी पापा के पास देता है तो उसका मम्मी उसके कपड़े को लेके उसके मुंह पे मार देती है और बोलते हैं कि तुम अपने कपड़े हमारे कपड़े के साथ मिक्स मत करो, तुम गंदे हो, तुम्हारे कपड़े तुमको ही धोना चाहिए। आगे वो बोलता है शायद ये इसलिए होगा क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो लोग तो मुझे एक इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं करते हैं। जिसके बाद वो आगे सोचता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तो सारे बच्चे मिलकर उसको बुली करते थे, उसको बहुत ज़्यादा मारते थे और उसको मोटा मोटा करके छीड़ते भी थे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि विजन का सीन, जहाँ पे वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे वो सो रहा होता है और लेटे लेटे यहाँ पे वो सोचता है कि बस एक ग्रैंडपा ही थे, कितने अच्छे थे वो, मेरी प्रॉब्लम और सारी ज़रूरतों को समझते थे, वो मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये सब बातें सोच के वो ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा मोटा है। उसके बाद वो सोचता है कि एक दिन उसके ग्रैंडपा गुजर गए और यहाँ पे वो अकेला रहेगा और उसके पास कोई नहीं था जो उसको प्यार करे, उसको यहाँ पे देखभाल करे, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रोता है इसके लिए। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके ग्रैंडपा के मरने के बाद उसका जो घर था उसको छीनने के लिए उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, लेकिन जो कि उसके ग्रैंडपा थे वो यहाँ पे उसके घर को और बाकी जायदाद को यहाँ पे उसके नाम पे पहले से ही रजिस्टर कर चुके थे, इसलिए उसके मम्मी और पापा उसको अकेला छोड़ के चले जाते हैं और उसको देखते भी नहीं कि वो आगे क्या करेगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो अपने लाइफ जीने के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है और यहाँ पे नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है कि उसका 61 ग्रेजुएट सेरेमनी आ जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है उनको अच्छा अच्छा कुछ लिखा हुआ होता है उसके नोटबुक में। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे योया होता है उसके खाते पे यहाँ पे बहुत सारा उल्टी सीधी बातें लिखा हुआ था। नेक्स्ट वो अपने नोटबुक को बंद करता है और यहाँ पे वो जाने लगता है।
उसके बाद जब वो घर जा रहा होता है तो वही बुले स्टूडेंट उसको लात मार के नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं कि हे, तुमने क्या सोचा था, हमको धोखा देकर यहाँ से भाग जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे योया उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा पार्ट टाइम जॉब है एक, मुझे न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए जाना है, मैं अगर नहीं गया तो मुझे काम से निकाल देंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये कह के वो उनके तरफ गिड़गिड़ाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, तुम हमको यहाँ पे बातें सुना रहे हो। ये बोल के यहाँ पे उसके तरफ बहुत जोर से एक लात मारता है और इस तरफ दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको मार रहे होते हैं और आगे दिखाया जाता है सारे बच्चे यहाँ पे उसके तरफ ऊपर हंस रहे होते हैं और उसका फ़ोटो बना रहे होते हैं। पीछे हम लोगों को दिखाया जाता है उसके वही भाई बहन यहाँ पे उसको देख रहे होते हैं और उसको तो हंस रहे होते हैं। टाइम निकल जाता है, यहाँ पे दोपहर से शाम हो जाती है। इसके बाद योया खड़ा हो जाता है और नीचे पड़ा हुआ अपना फटा हुआ वही नोटबुक को उठाता है अपने हाथ में और कुछ नहीं करता। इसके बाद खामोशी से वो अपने नाक के ऊपर हाथ रखता है और जाने लगता है। दिखाया जाता है वो वही पार्ट टाइम जॉब जहाँ पर करता है वहाँ पे आता है, जहाँ पे बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, ये कोई टाइम है आने का, तुम्हें कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं। योया उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम लोगों को एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर योया रहता है। आगे दिखाया जाता है कि उसको रात में बस नूडल खा के काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद वो उस नूडल को खाता है और यहाँ पे उसके बाद दिखाया जाता है वो अपने मुँह को यहाँ पे नूडल्स के कप के अंदर देख रहा होता है। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों भगवान मुझे क्यों इतना ज़्यादा बुरा बनाया, मेरी क्या गलती थी, सभी बच्चे मुझको यहाँ पे तकलीफ देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये बात बोल के यहाँ पे वो रो रहा होता है। नेक्स्ट हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे बाथरूम में जाके आईने में अपना शक्ल को देख के आईने को तोड़ देता है घूसा मार के, बोलते हैं कि क्यों इतना बुरा बनाया मुझे, क्यों बनाया मुझे इतने ज़्यादा बुरा। आगे दिखाया जाता है कांच टूट जाता है और उसके हाथ से खून आता है। जिसके बाद आगे जब वो मिरर के पास दीवार पे गलती से मुक्का मार देता है तब ये क्या हुआ, दीवार खुल गया, ये कैसे हो सकता है, वो कहता है। आगे वो जब उसके अंदर जाता है तो देखता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उस दीवार के पीछे एक बड़ा सा रूम होता है, ये कैसे हो सकता है और यहाँ पे ये चीज़ कहाँ से आई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह याद आया, मेरे दादाजी तो पूरे दुनिया घूमते थे, शायद उन्होंने सब कुछ खरीद के यहाँ पे स्टॉक पे रख दिया, शायद ऐसा ही होगा, उन्होंने इस रूम को हिडन रखा। इसके बाद उसको सामने एक दरवाज़ा दिखता है, वो बोलता है कि ये दरवाज़ा कैसा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद उस दरवाजे को खोलता है और उसे सामने एक दूसरी दुनिया मिल जाती है। ये क्या है, एक दूसरी दुनिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस रूम के अंदर एक दूसरी दुनिया है। इसके बाद अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है डिजिटल, जिसको देखने के बाद यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो खड़ा होता है और देखता है इस स्क्रीन में क्या क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा होता है कि एक दूसरी दुनिया, और मैं तो अभी इस रूम में था तो मैं यहाँ पे कैसा आया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या सच में हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे उस मैजिक स्क्रीन को देखने लगता है जहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया होता है, जहाँ पे और भी होता है मेनू फंक्शनल। उसके बाद दिखाया जाता है कैश आउट, कैश आउट, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैश कैसे निकलता है और मैं इसके साथ कैश कैसे पा सकता हूँ, क्या कोई एक गेम है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सच में हो रहा है, शायद एक गेम ही होगा क्योंकि मुझे एक गेम की तरह ही लग रहा है। आगे वो देखता है कि उसका लेवल कितना है, जहाँ पे उसका लेवल बस एक ही होता है, और नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझसे और क्या उम्मीद भी कर सकते हैं, मेरा लेवल तो एक ही होगा ना। इसके बाद वो यहाँ पे देखता है कि वो कैसे लेवल बढ़ा सकता है और आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ वो देख रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो उस खिड़की को खोलता है, बाहर दिखता है, जहाँ पे बाहर उसे बड़ा घना जंगल दिखता है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि एक दरवाजे के पीछे इतना सब कुछ हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ये सही है कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और ये बहुत ज़्यादा कूल है। आगे वो जब पीछे मुड़ता है तो टेबल के ऊपर एक चिट्ठी रखा होता है, वो चिट्ठी को उठाता है तो यहाँ पे उसका जो लैंग्वेज है वो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है कि ये दूसरी दुनिया का लैंग्वेज मैं कैसे समझूंगा। आगे उसके सामने एक स्क्रीन आ जाता है जहाँ पे वो लैंग्वेज को यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकता है। आगे उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो बोलता है कि शॉर्ट में कहे तो यहाँ पे लिखा है कि अगर इस घर का मालिक मर गया तो उसके बाद जब इस घर को जो ढूंढेगा वो घर उसका हो जाएगा और इस घर के साथ साथ इस घर के अंदर जो रहेगा वो सब कुछ भी उसका नाम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब से मैं इस घर का मालिक हूँ, कितना मज़ा आएगा ना। आगे उसको पता चलता है कि इसका घर का जो ओनरशिप
पे यहाँ पे मैजिक की वजह से चेंज होता है और इस घर का जो है यहाँ पे उसके ओनर के अलावा और कोई नहीं विजिट कर सकता। इसके बाद उसे मैजिक की वजह से और भी बहुत सारा कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पे वो मैजिक का भी यूज़ कर सकता है। आगे यहाँ पे वो बहुत सारा हथियार देखता है, जहाँ पे इस हथियार को देखने के बाद यहाँ पे वो एक स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो इस स्वॉर्ड को उठा लेता है और यहाँ पे बाहर देखने लगता है दरवाजे से। उसके बाद वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो बोलता है कि अब मज़ा करते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे उस तलवार को लेकर भागने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे इसको चलाने के लिए स्किल चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वो एक एक करके सारे हथियार को लेके आता है और उनके बारे में यहाँ पे जानने लगता है। जहाँ पे वो पहला चीज़ बताते हैं जिसका नाम होता है स्पीयर। नेक्स्ट वो यहाँ पे एक काइट को लेकर आता है और उसके बारे में ये भी यहाँ पे वो जानकारी लेने लगता है उसको बस पकड़ने के बाद। इसके बाद यहाँ पे वो आगे एक हाथ के क्या कुछ लेके आता है जो यहाँ पे हाथ पे पहना हुआ होता है, मुझे नहीं पता है किस चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे वो बो एरो भी लेके आता है। इसके बाद यहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि वो इन सारे हथियार को एक एक करके अपने इन्वेंटरी में डाल रहा होता है। सारे वेपन को इन्वेंटरी में डालने के बाद ये जब स्पीयर को देख रहा होता है तो ये देखता है कि वो स्पीयर बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। अचानक से पीछे से एक ब्लड और आ जाता है और यहाँ पे वो उसके घर के अंदर आने की कोशिश करता है। ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद वो उसको लेवल देखता है, जहाँ पे उसका लेवल जो है वो 300 होता है। वो बोलता है कि ये चीज़ का है, एक ब्लड ऑर्ग यहाँ पे कैसे आ सकता है। आगे यहाँ पे वो देखता है कि वो ब्लड ऑर्ग यहाँ पे एक पेड़ को जड़ से उखाड़ता है और उखाड़ने के बाद जब वो उस पेड़ को यहाँ पे उसके ऊपर फेंकता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और नीचे झुक जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस चीज़ के अंदर कोई नहीं आ सकता। इसके बाद वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और उस पेड़ को उठाता है और उसकी तरफ बहुत ज़ोर से फेंकता है, जहाँ पे दिखाया जाता है उस और के पेट में से बहुत ज़्यादा होल हो जाता है और यहाँ पे वो और जो है मर जाता है एक ही बारी में। आगे दिखाया जाता है योया को अपने ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने एक ब्लड ऑर्ग को मार दिया। नेक्स्ट दिखाया जाता है उस ब्लड ऑर्ग से बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और यहाँ पे उसका लेवल जो है यहाँ पे 100 हो जाता है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा मेरे सब्सक्राइबर अभी तक 0 है, तो प्लीज़ मेरा भी 100 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस ब्लड ऑर्ग को मारने के बाद यहाँ पे कुछ ड्रॉप आइटम रख जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे एक फुल सेट आर्मर होता है और भी बहुत सारा चीज़ होता है। जहाँ पे दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पे घर आ जाता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आप मुझे घर जाना चाहिए। जहाँ पे उसके सामने एक स्क्रीन आ जाता है और वहाँ पे लिखा होता है कैश आउट। कैश आउट देखने बाद यहाँ पे वो यहाँ पे तुरंत से बोलता है कि हाँ मुझे कैश चाहिए। तुरंत से उसके सामने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा गड्डी आ जाती है कैश की, ये है जहाँ पे दिखाता है हम लोगों को 1.5 मिलियन लियान का होता है प्राइस, जहाँ पे वो उस पैसे को लेके अपने घर को आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि रात में उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, उसके जीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और यहाँ पे उसका आँख जो है खुल जाता है, 3 हो जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि योया यहाँ पे नींद से उठ जाता है, लेकिन एक अलग ही रूप में और एक अलग ही बॉडी स्टाइल के साथ। दिखाया जाता है उसके 6 पैक एप्स आ जाता है और उसका जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि जो आगे था वो बिल्कुल भी नहीं रहा, वो एक नया इंसान में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो है बहुत ज़्यादा पतला हो चुका होता है और उसका बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है। इसके बाद वो अपने मुंह को देखने के लिए यहाँ पे आईने की तरफ जाता है, लेकिन वो यहाँ पे देखता है कि उसका आईना जो है यहाँ पे टूटा हुआ होता है, इसलिए वो अपना मुँह को यहाँ पे देख नहीं सकता। वो बोलता है कि अब मैं अपना मुँह कैसे देखूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूँ। आगे वो देखता है कि उसको पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, क्योंकि सारे कपड़े उसके साइज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो कुछ मैनेज करता है और कुछ कपड़े पहन के यहाँ पे अपने उस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपने पौधों को यहाँ पे पानी दे रहा होता है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगता है उस स्मार्ट स्क्रीन की मदद से। आगे दिखाया जाता है जब वो यहाँ पे आगे देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अजीब से पौधे होते हैं। जब वो इसके स्कैन करता है इस पौधे को तो दिखाया जाता है कंप्लीट रिकवर हब। वो बोलता है कि अगर हमारे हुआ के डॉक्टर यहाँ पे होते तो यहाँ पे वो तो रो ही देते ना। आगे दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे कुछ और भी पौधों को देखता है और उनके बारे में जानने लगता है। ऐसे ही जब वो बैठ के यहाँ पे पौधों को देख रहा होता है तो अचानक से उसके पीछे से एक हिल स्लाइम आ जाता है, जिसका लेवल यहाँ पे होता है 200 का। तो गाइस आगे क्या होगा तो देखते हैं। आगे दिखाया जाता है कि
योया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देता था और अपने इन्वेंट्री से वही स्पेयर निकालता है और बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ यहाँ पे उसके तरफ फेंकता है, जहाँ पे वो वाला जो है यहाँ पे उसको 2 टुकड़े में बांट देता है। नेक्स्ट देखा जाता है कि वो स्लाइम बहुत ज़्यादा चमकता है और वो भी ब्लड और की तरह मर जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि गाइस, जब कोई डीमन यहाँ पे मरता है तो यहाँ पे वो कुछ यहाँ पे ड्रॉप आइटम रख जाता है, जहाँ पे हम लोग को पिछले वीडियो में पता चला था कि यहाँ पे कुछ आर्मर रख गया था, तो यहाँ पे और कुछ खाने का चीज़ रख गया था। इसी के साथ हम लोगों को एक लॉकेट भी दिखाया जाता है जो उस डीमन से गिर गया था, जहाँ पे वो इसके बारे में पता करता है। तो यहाँ पे लिखा होता है ब्लड मून नेकलेट और यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा रेयर ड्रॉप है। इसके बाद दिखाया जाता है उस नेकलेट को अपने गले में पहन लेता है। आगे जब उसको लेवल देखता है तो यहाँ पे वो 150 लेवल दिखाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है वो फिर से पैसे निकालता है और यहाँ पे वो जाता है अपने घर पे। वो बोलता है कि अब मुझे सबसे पहले एक यूनिफॉर्म बाय करना पड़ेगा। दिखाया जाता है कि वो एक टेलर शॉप में जाता है और अपना मेजरमेंट दे के आ जाता है, क्योंकि घर आने के बाद तो उसका एक ही काम है कि दूसरे वर्ल्ड में जाके मज़े करना। वो यही करता है और दूसरे वर्ल्ड में फिर से आ जाता है। दूसरी दुनिया में आने के बाद यहाँ पे उसको उगाया हुआ खाने को लेके यहाँ पे वो खाना बनाता है और जब उस खाने को टेस्ट करता है तब वो देखता है कि वो खाना जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ होता है। वो बोलता है कितना बढ़िया खाना बनाया मैंने। आगे दिखाया जाता है कि योया जो है वो अपने असली दुनिया और दूसरी दुनिया में दोनों के अंदर जाया कर रहता है और यहाँ पे वो अपनी स्कूल के लिए भी बहुत ज़्यादा तैयारी करता है। दूसरी दुनिया में अपने बैटल स्टाइल को भी चेंज कर रहा होता है। आगे दिखाया जाता है जो उसने उस स्लाइम को मारा था तो उसको यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा होता है और जब जो ये खा तो लेता है, लेकिन खाने के बाद देखता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, नाइस, इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, यम। आगे दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है फिर से और इसके बाद दिखाया जाता है वो जा रहा होता है कहीं पे, लेकिन अचानक से उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो अपने इन्वेंट्री से अचानक से उस पेयर को निकाल लेता है और उसको डॉच करने के बाद पीछे जाता है और उस ज़ॉम्बी के अंदर अपने एबिलिटी का यूज़ करते हुए उस स्पेयर को उसके गर्दन में घुसा देता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। लेकिन उस ज़ॉम्बी के मरने के बाद उससे लाइट तो निकलती है, लेकिन उसको वजह से यहाँ पे योया का लेवल अप नहीं होता है। वो देखता है कि उससे भी कुछ ड्रॉप आइटम लेते हैं तो यहाँ पे उस आइटम को भी रख लेता है अपने पास। इसके बाद यहाँ पे वो सनसेट को देखता है और इसी के साथ यहाँ पे इस दिन का भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योया अपना यूनिफॉर्म को पहनने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी को निकल जाता है, जहाँ पे रास्ते में सारे लड़कियाँ बोल रही होती है कि यार ये लड़का कितना ज़्यादा हॉट है ना। पीछे दिखाया जाता है कि उसके भाई बहन भी उसको देख रहे होते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। क्लास के अंदर जब वो बैठा हुआ होता है तो पीछे से वही बुले लड़के आ जाते हैं और बोलता है कि हे, क्या तुमने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया है? मैंने तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा। बाहर से दिखाया जाता है सारे बच्चे उसको तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे योया बोलता है कि अरे नहीं, मैं योया हूँ, तुम मुझे जानते हो। आगे सभी बच्चे यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम योया हो? ये नहीं हो सकता, तुम ट्रांसफ़र लेके आए हो। उसके भाई बहन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि तुम मजाक मत करो, तुम ट्रांसफ़र लेके आए हो है ना, बोलो। आगे वो बोलता है कि नहीं, मैं ट्रांसफ़र लेके नहीं आया हूँ, मैं योया ही हूँ। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे उसके भाई बहन का तो यहाँ पे सिर घूम जाता है। योया जब बाथरूम जाता है तो यहाँ पे उसका फेस देखने के बाद उसका तो यहाँ पे एक ही बात निकलता है कि नहीं, मैं नहीं मानता। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे योया के साथ क्या क्या होने वाला है उसके लाइफ में, उसका जो नया फेस है इसकी वजह से क्या उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, क्या उसके साथ कुछ अच्छा होगा, उसका लाइफ क्या चेंज होगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए गाइस, नहीं तो आपका मोबाइल ही ब्लास्ट हो सकता है। मजाक से हट के प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मैंने बोला था, जल्दी से मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। मेरा गोल है 1K सब्सक्राइबर और ये मेरा ड्रीम भी है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना 100 सब्सक्राइबर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं जल्दी एक नए एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ।